नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा और आज मैं बात करूँगा 2 बातें मैं आपके साथ साझा करूँगा कि अगर हम एक नए इन्वेस्टर हैं और शेयर मार्केट में हम नई-नई एंट्री कर रहे हैं और हमें बहुत सारी जानकारी नहीं है, तो 2 चीज़ें आपको शेयर खरीदने से पहले समझनी है कि कब हमें स्टॉक को बाय करना है। देखिए, यही इसमें सबसे मेन कला होती है कि आप स्टॉक को कब बाय कर रहे हैं या कब उसको आप सेल करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि जब भी आप किसी स्टॉक में डील कर रहे हैं, आप कभी भी आप उसको जब देखेंगे ग्राफ़ को, चार्ट पैटर्न वगैरह आप जब बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, तो आपको वो ये देखना है एक तो कि वो खड़ा कहाँ है, ठीक है? जैसे मतलब वो अपने टॉप पे है, बॉटम पे है या मिड पे है, मतलब है कहाँ पे? ऐसा नहीं है कि देखो शेयर खरीदने का एक सही समय होता है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी मार्केट में घुसे और आपने कभी भी चीज़ें खरीद ली। तो यहाँ पे मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि वो कितना परसेंट नीचे गिरा हुआ है, मान लें 10% नीचे है, 20% नीचे है, 50% नीचे मिल रहा है आपको, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझनी है। तो यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि बॉटम पे आपको बाय करना है और टॉप पे आपको सेल करना है। टॉप क्या है, बॉटम क्या है, वो हमें कैसे पता करना है, उसके पीछे भी मैं काफ़ी सारी वीडियो अभी इस पे लेके आऊँगा। तो अभी हमें क्या समझना है टॉप बॉटम का मतलब कि जैसे एक पूरे 1 साल के अंदर वो कितना ऊपर गया और कितना वो नीचे गया, ठीक है? तो उसी को हम यहाँ पे टॉप और बॉटम कह रहे हैं। तो जैसे 1 साल में वो जितना भी ऊपर गया, वो अब भी 1 साल में उतने नीचे लेवल पे है या नहीं है? तो अगर वो अपने 52 वीक लो के आस-पास कहीं है, तो हम वहाँ पे उसको बाय कर सकते हैं। अब मान लीजिए वहाँ से वो 10-5% और भी नीचे जाएगा, तो हम उसको एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कब चीज़ खरीदनी है और कब चीज़ बेचनी है। और उसका भी देखो जैसे मैंने बताया कि एक समय होता है मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने का। हर समय नहीं होता है मार्केट में बेचने का और हर समय नहीं होता मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने का, ठीक है? तो हमें इस पूरी चीज़ में, इस पूरे क्षेत्र में हमें बस यही चीज़ ध्यान रखनी है कि शेयर में कि हमें सस्ती चीज़ों पे चीज़ें खरीदनी होती हैं और फिर उनको प्रॉफ़िट में हमें बेचना होता है। ऐसा हमें नहीं करना है कि हम अ, टमाटर को सेब के भाव खरीद लें। हमें क्या करना है, सेब को टमाटर के भाव के खरीदना है। क्योंकि जब टमाटर जो सेब का जो एक्चुअल भाव पहुँचेगा अपने टाइम पे, तो हमें वो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट दे के जाएगा। तो बस हमें यही ध्यान रखना है जो हम अपने दैनिक जीवन में ये सब चीज़ें करते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ें खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसका मोल भाव करते हैं। वहाँ हम मोल भाव इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें आइडिया है कि इस चीज़ की वैल्यू कितनी हो सकती है। अब यहाँ आप शेयर मार्केट में नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं पता है कि भाई पर्टिकुलर जो स्टॉक है, उसकी क्या वैल्यू है, कितनी हम उसकी वैल्यू होनी चाहिए, हम उसको खरीद रहे हैं तो क्या वो सही समय है उसको खरीदने का। ₹100 की चीज़ को हम ₹200 में खरीद रहे हैं या ₹100 की चीज़ को हम ₹50 में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब वो ₹100 पे जाए तो हमें वो फ़ायदा दे के जाए। तो इसमें बस यही चीज़ें हमें सबसे मेन समझनी है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ में साझा करता रहूँगा, बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।